विधायक जी, CSR के तहत एक स्कूल को कार्यक्रम किया गया है किरबी द्वारा, किस तरह के देखते हैं आप पहुँचे कार्यक्रम में? आज हमारे क्षेत्र की बहुत ही प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्था किरबी के द्वारा यहाँ प्राथमिक विद्यालय सुमन नगर में वाटर कूलर और फर्नीचर बच्चों के बैठने के लिए, इसके अलावा उनके ब्लैक बोर्ड और अलमारी स्टाफ के लिए पूरा फर्नीचर देने का काम किया गया है। और पूर्व में भी ऐसा किरबी अन्य विद्यालयों में भी विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह का योगदान अपना करती आई है। तो मैं सबसे पहले तो किरबी फैमिली को बहुत बधाई देता हूँ और उनको धन्यवाद भी करता हूँ कि वो, क्योंकि शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण और पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता, और वहाँ पर लगातार सहयोग करके इस क्षेत्र के बच्चों को, इस क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके लिए उनको धन्यवाद करता हूँ और विद्यालय परिवार को भी मैं बधाई देता हूँ कि आज यहाँ पर चाहे जितने बच्चों, चाहे यहाँ का टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, वो सब लोग इन सब उपकरणों का सदुपयोग करेंगे और हमारे बच्चे और अच्छे ढंग से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। सरकार का भी पूरा फोकस है शिक्षा पर, सरकार का पूरा फोकस है शिक्षा पर, क्या बिल्कुल, आप लगातार देख रहे होंगे कि जितने भी हमारे, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, जूनियर स्कूल हो, हाई स्कूल और इंटर कॉलेज हो, लगातार उनके अंदर सुविधाएं जो पहले नहीं हुआ करती थी वो सब पहुंच रही हैं। और हम लोगों का भी लगातार प्रयास है CSR के माध्यम से, जैसे किरबी ने काम किया है, अन्य संस्थाएं भी CSR के माध्यम से लगातार स्कूलों को फोकस किए हुए हैं। ऐसे हेल्थ सेंटर भी हैं हमारे यहाँ पर, एक सब सेंटर है, उसमें भी किरबी ने कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ इस तरह का फर्नीचर, अलमारी वगैरह देने का काम किया है। तो दोनों ही क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन पर किरबी काम कर रही है। विधायक जी, एक सवाल था कि सुमन नगर के विकास के लिए आगामी आपकी कुछ योजनाएं? बिल्कुल सारा है। सबसे बड़ी समस्या सुमन नगर की क्या है कि सुमन नगर की जो ग्राम सभा है वो बहुत बड़ी ग्राम सभा है, और हमारा ये प्रयास है कि सुमन नगर अलग से ग्राम सभा बन जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों का वहाँ तक जाना और वहाँ के प्रधान का यहाँ तक आना, और हम भी कोई काम करना चाहते हैं उसमें ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण इकाई है। एक तो प्रयास ये चल रहा है, दूसरे अभी सड़कों का कुछ काम पिछले दिनों हुआ, पानी की लाइन यहाँ डलवाने का काम हुआ। अभी हमने पहले यहाँ पर ओपन वायर थे, इंसुलेटेड वायर डलवाने का काम किया, और अभी अगले महीने हम लोग ये फरवरी, सामने आप जो ठीक सामने पार्क देख रहे होंगे, इस फरवरी में इस पार्क को भी डेवलप करेंगे। एक पार्क और है, उसको भी हम फरवरी में दोनों को डेवलप करेंगे ताकि यहाँ के लोग भी और ये बच्चे भी इसका उपयोग कर सकें। और अभी जो आप देख रहे होंगे कि सिडकुल हाईवे से लेकर और धनौरी ये पथरी पुल तक रोड बहुत डैमेज है, तो उसका लगभग 10 करोड़ का टेंडर हो चुका है। अभी थोड़ा मौसम जब अलाउ करेगा तो उस पर हम काम शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इस रोड को धनौरी से जोड़ने के लिए एक पुल अभी हम लोगों ने दिया है यहाँ रोह नदी पर। रोह नदी के बाद जो नहर है उस पर एक तिरछा पुल दिया है, ताकि इस उपयोग जो 12 करोड़ की लागत से पिछले दिनों ये सिडकुल बाईपास बनाया गया था, तो अभी उसका पूरा उपयोग इसलिए नहीं हो पा रहा कि वहाँ पर जो टर्न इतना ज़्यादा था कि बड़े जो कंटेनर है वो वहाँ से उस रोड तक नहीं पहुँच पाते थे। तो ये पुल बनने से उसकी सुविधा भी मिलेगी, और हमारा जो ट्रैफिक का प्रेशर बहादुराबाद में है वो कम होगा। फिर भाईचारा से पहले ही पारस से होते हुए हरियाणा, पंजाब को जाने वाला सारा ट्रैफिक इस रोड से आना जाना लगेगा। तो उस पुल का काम भी अभी इनिशियली काम उन्होंने शुरू कर दिया है, और मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते में हमारे सांसद जी आकर उसका शुभारंभ करेंगे। बहुत धन्यवाद। उनके दोनों के टेंडर हमारे लगभग 24 करोड़ के हो चुके हैं दोनों कामों के। तो पूरा ध्यान है दूसरे सुमन नगर को हितमपुर से जोड़ने के लिए। अभी 3.5 करोड़ में हम लोगों ने हितमपुर से इधर लगभग 2 किलोमीटर मार्ग बना दिया है। अगला जो पोर्शन है उसका भी हमने शासन को एस्टीमेट भेजा है, एक लिंक मार्ग इनका ये भी हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी उससे यहाँ के लोगों को सिडकुल जाने में, जिला मुख्यालय जाने में सुविधा होगी। और लगातार फोकस है अभी क्या है कि टिहरी जो मैनेजमेंट है उन लोगों ने जब ये सुमन नगर बसाया उसके बाद में ये लगातार उनके द्वारा उसकी उपेक्षा हुई है, ये हम महसूस करते हैं। पानी की एक बहुत बड़ी समस्या थी पेयजल की, यहाँ पर जो पहले बनाई हुई TSDC के द्वारा टंकी थी वो प्रॉपर काम नहीं कर रही थी, अब वो विधिवत काम करने लगी। जल संस्थान को उसको दे दिया गया है, सब जगह लाइनें पड़ चुकी है, कनेक्शन हो चुके हैं, आगे और अच्छा करेंगे। संभवतः कब तक कुशल भविष्य देखने को मिलेगा यहाँ? अब मैंने जहाँ तक रोड की बात की और पुल की बात की, ये तो हमारा लगभग तैयार है, काम शुरू होने वाला ही है। मैं कहता हूँ 10-15 दिन में काम शुरू हो जाएगा,
तो लगभग 24 करोड़ रुपये इन दोनों चीज़ों पर हम खर्च कर रहे हैं। और अन्य चीज़ों के लिए जैसे मैंने बताया फरवरी में पार्कों का हम काम शुरू करेंगे दोनों का। और भी ये तो विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, बहुत चीज़ें हैं जो करनी है, आगे करते रहेंगे। धन्यवाद।